हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके मॉडल पेपर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया गया आपके मॉडल पेपर को हल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है, आपके अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया है। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे स्टूडेंट्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने जा रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सत्र 2024-2025 का प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने आपके जारी किया है। कक्षा 10 का ये गणित का पेपर है, जिसे मैं हल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो जाइए उन वीडियो को देखिए और इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसी मॉडल पेपर के अनुसार ही बोर्ड में आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। जिस-जिस सेक्शन से जितने-जितने नंबर दिए गए हैं और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट जो टाइम होगा, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा और इसका जो पूर्णांक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा पूरे 70 नंबर का। आपका गणित का पेपर कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कह रहा है कि आपको सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कह रहा है कि 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ कह रहा है कि 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में प्रोवाइड किया है और उनके उत्तर आपको क्या करने हैं? ओएमआर शीट पे देने हैं, आपको गोला रंगना है। अगर आप ओएमआर शीट पे किसी प्रकार का गोला गलत रंग देते हैं या फिर कोई त्रुटि कर देते हैं, तो उसके लिए ये कह रहा है कि आपको इरेज़र, व्हाइटनर ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है, वरना आपका जो उत्तर किया गया है, वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला कह रहा है कि दूसरा खंड जो होगा, वो 50 अंक का होगा। वो कितने अंकों का होगा? 50 अंक का होगा और वर्णनात्मक होगा, यानी कि आपके उस प्रश्नों के हल आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कह रहा है कि जो खंड ब होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे और स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखित है कि उसके कितने खंड आपको क्या करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे आपके मॉडल पेपर में भी इसी प्रकार दिया है और आपके प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार देगा कि प्रत्येक प्रश्न के कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे दे दिया गया है कि कौन-सा प्रश्न कितने नंबर का आपको है। कह रहा है कि पहले प्रश्न से आरंभ करिए और अंतिम प्रश्न तक जाइए। जिस भी प्रश्न में आपको फिगर बनाने को दे, स्पष्ट और स्वच्छ रूप से उसमें फिगर बनाइए, आपको वो नंबर पूरे तरीके से देगा। तो स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर में मैंने आपको बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम हल करेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। आइए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं? इस चीज़ से आपको पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करिए कि वह कौन-सी संख्या है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है। तो अगर कोई संख्या 2 अंक की होगी, तो उसमें इकाई और दहाई के 2 अंक होंगे। माना इकाई का अंक आपका क्या है? y है और दहाई का अंक क्या है? उसको मान ले रहे हैं x। अगर हम लेते हैं, मान के चलिए 86, एक क्या है? एक संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है और दहाई का अंक क्या है? 8 है। इसको हम इस रूप में तो लिख सकते हैं, 10 गुणे 8 और प्लस 6, तभी तो होगा आपका 86। ये संख्या इसी तरीके से बनेगी। हमने जो माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, तो हमारी जो संख्या बनेगी
वो संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या? 10x प्लस वाई। इस रूप में हमारी संख्या होगी। हमारी संख्या किस रूप में होगी? इस रूप में होगी। और कह रहा है कि इस संख्या, इसके इकाई और दहाई के 2 अंक है। कह रहा है कि ये संख्या जो बन रही है और इसके अंकों को उलटने पर, अगर अंकों को उलट दे रहे हैं, अंक को उलटने पर, अगर अंकों को हम क्या कर रहे हैं? उलट दे रहे हैं, यानी x की जगह y और y की जगह x दे रहे हैं। यानी कि आपका दहाई का अंक क्या हो जाएगा अब? y और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x। तो जो हमारी संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी? 10y प्लस x बनेगी। वो संख्या हमारी क्या बनेगी? 10y प्लस x बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों संख्याओं को क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है, वो है 66। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? 66। यानी कि पहली संख्या, पहली जो संख्या हमें मिली है वो और दूसरी जो संख्या मिली है, उन दोनों का योग कितना है? 66 है। अगर इसे हम रखेंगे, पहली हमें संख्या मिली है क्या? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और उसमें जोड़ देते हैं दूसरी संख्या 10y प्लस x को, तो वही क्या हो जा रहा है? 66 हो जा रहा है। अगर देखेंगे तो 10x और x, ये क्या हो जाएगा? 11x, और यह y और 10y जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11y बराबर हो जाएगा 66। 11 को अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 66। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? ये गुणा है 11, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी कि 66 बटा 11, और आएगा क्या? 6। यानी कि x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आया? x प्लस वाई बराबर आया 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले कह रहा है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, कह रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि x में से अगर y को हम घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये हमारा समीकरण नंबर 1, जो कि पहले ही क्या कर दिया है? कह दिया है प्रश्न में। अगर हम इसे क्या करते हैं? जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 8, और x बराबर कितना आ जाएगा तब हमारा? x बराबर आ जाएगा 4। अगर x बराबर 4 आ गया और दूसरे समीकरण में हम x की वैल्यू रख देते हैं, या पहले समीकरण में x की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा। अगर हम वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो 4 माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 2, और y को अगर हम पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, यानी y बराबर क्या होगा? 2। y बराबर कितना होगा? 2। तो हमारी जो संख्या बनेगी स्टूडेंट्स, संख्या बनेगी क्या? x को हमने क्या माना था? x को हमने माना था कि x क्या है? दहाई का अंक है, और y क्या है? इकाई का अंक है। यानी कि जो हमारी संख्या बनेगी, वो बनेगी 42, यानी 42। कौन सी संख्या बनेगी? 42। और इसके और कोई मान नहीं आ रहे हैं, अर्थात केवल एक संख्या बनेगी, एक संख्या जिनके अंकों को उलट देने पर और पलट देने पर दोनों का योग क्या आएगा? 66 आएगा। और कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। उनके अंकों का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। तो सिर्फ एक संख्या हमारी बनेगी, और वो संख्या क्या होगी? 42, यानी कि 42। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, वो अथवा करके दिया है, यानी तीसरे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं करना है, तीसरा क्वेश्चन अगर आपका नहीं करना है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, तथा जो भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इसी मॉडल पेपर के तहत ही उनको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी एक महिला है, उसकी आयु कह रहा है कि सोनू एक लड़के की आयु से 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले, अगर इस समय वो जितने वर्ष के हैं, उससे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 वर्ष आगे
नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या रह जाएगी? दोगुनी रह जाएगी। तो कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु को ज्ञात करिए कि वो कितने-कितने उम्र के हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने मान लेते हैं कि पहला क्या नाम दिया है? नूरी नाम दिया है कि नूरी की आयु कितनी है? यक्स वर्ष है। कब? वर्तमान में। वर्तमान में उसकी उम्र क्या है? यक्स वर्ष है। और सोनू की वर्तमान में आयु कितनी है? वाई वर्ष है। इस समय यानी वर्तमान में उनकी आयु इतनी है। तो अगर 5 वर्ष पहले हम जाएँगे, 5 वर्ष पहले, तो हमें क्या मिलेगी? 5 वर्ष पहले नूरी नूरी की आयु क्या होगी? आज की जो उसकी आयु है, उससे 5 वर्ष कम यानी कि यक्स माइनस 5। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व हमें सोनू की आयु कितनी मिलेगी? उसकी जो आज की उम्र है, उससे क्या 5 वर्ष कम यानी कि y माइनस 5 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स? फिर आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष आगे, यानी आज के समय से 10 वर्ष आगे कह रहा है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु क्या हो जाएगी? आज की जो उसकी आयु है, उससे 10 अधिक यानी यक्स प्लस 10 वर्ष। और सोनू, उसकी आयु कितने हो जाएगी? उसकी हो जाएगी वाई प्लस 10 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रश्न में हमको क्या कर दिया है? दे दिया गया है और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हमने निकाली? यक्स माइनस 5। और कह रहा है कि यक्स माइनस 5 जो है, ये बराबर है सोनू की आयु की 3 गुने से। सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? वाई माइनस 5 और इसके 3 गुने के बराबर है, यानी गुणे 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। यक्स और वाई को अगर हम एक तरफ कर ले रहे हैं, यानी यक्स को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो हमारा आएगा 3y माइनस यक्स और 15 है, माइनस में पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। तो 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो रही है? यक्स प्लस 10 हो रही है। बराबर कह रहा है सोनू की आयु की दोगुनी। सोनू की आयु कितनी हो रही है? वाई प्लस 10 हो रही है और इसका दोगुना यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। और जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? यक्स प्लस 10 बराबर आएगा 2y प्लस 20। और क्या कर रहे हैं? पक्षांतर कर ले रहे हैं, यक्स को इधर कर ले रहे हैं। 2y माइनस यक्स बराबर क्या आ जाएगा? इधर प्लस का 20 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं और इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है? 3y माइनस यक्स बराबर 10 और समीकरण 2 है हमारा 2y माइनस यक्स बराबर माइनस का 10। इसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब 2 समीकरणों को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसे जब घटाएँगे तो 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा y। एक प्लस का x है और एक माइनस का x है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 10 20। यानी y बराबर कितना आया? 20 वर्ष। यानी y किसकी आयु हुई? वर्तमान आयु किसकी हुई? वर्तमान आयु हुई सोनू की। हमने माना था कि सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है? y है। और यक्स किसकी आयु है? नूरी की।
तो आइए नूरी की आयु को निकालते हैं। y आ गया कि किसकी आयु? सोनू की आयु। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 3y माइनस x बराबर 10 और y का मान है 20, यानी कि 3 गुणे 20 माइनस x बराबर क्या हो गया? 10। 10 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, x को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 20 तिया 60 और 60 में से 10 चला जाएगा, हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। तो स्टूडेंट्स हमें मिला क्या? नूरी की आयु। नूरी की आयु मिली वर्तमान में 50 वर्ष और सोनू की आयु मिली वर्तमान में 20 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा क्या? उत्तर। अगर नूरी की आयु तो नूरी की आयु और सोनू की आयु तो सोनू की आयु। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उस चीज़ को हम बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल का अवनयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी को ज्ञात करिए। और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग है जिसमें कई क्या है? फ्लोर है। उसके सबसे ऊंचे फ्लोर से एक 8 मीटर ऊंचे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख रहा है, यानी उसके छत को, और फिर उसके तल को देख रहा है। और दोनों पे क्या बन रहा है? अवनयन कोण बन रहा है। और जो कि कोण क्या है? 30 डिग्री, यानी शिखर को देख रहा है तो अवनयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और तल को देख रहा है अवनयन कोण 60 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि बहुमंजिली जो भवन है उसकी ऊंचाई को ज्ञात करिए और दोनों भवनों के बीच की दूरी को ज्ञात करिए। यहाँ 2 चीज क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से पूछा गया है और स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन अथवा में करके त्रिकोणमिति से ही दिया है। तो स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति आपके कक्षा 10 में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। उसमें आपको बहुविकल्पी में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अतिलघुत्री और लघुत्री क्वेश्चन में भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो क्या करिएगा कि त्रिकोणमिति जो सेक्शन है आपका, उसको बखूबी तैयार करके जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 नंबर का त्रिकोणमिति से सवाल पूछने वाला है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुमंजिली क्या है? भवन है, यानी कि एक ऊंची क्या है? बिल्डिंग है। ये हो गई आपकी ऊंची बिल्डिंग और हम इसको मान ले रहे हैं ए और बी। फिर कह रहा है कि एक इससे कुछ दूर 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। 8 मीटर ऊंचा भवन है, इसको हम मान ले रहे हैं सी और डी। ओके स्टूडेंट्स 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, सी और डी। और फिर कह रहा है कि इसके शिखर से, यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊंचली मंजिल से देख रहा है इसके छत को, यानी 8 मीटर ऊंचे भवन के छत को देख रहा है। तो जो अवनयन कोण बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी बिल्डिंग से वो इसके क्या कर रहा है? तल को देख रहा है और अवनयन कोण कितने का बन रहा है? अवनयन कोण बन रहा है यहाँ आपके 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और इसकी लंबाई कितनी दिया है? 8 मीटर। भवन की ऊंचाई आपको 8 मीटर दे दिया है और कह रहा है कि एबी, यानी इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, एबी की लंबाई, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी एसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे, चीजों को समझेंगे। हमसे पूछ रहा है कि एसी की लंबाई और एबी की लंबाई ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि अवनयन कोण बन रहा है, तो हम क्या मान ले रहे हैं कि हम एक रचना कर देंगे कि भवन का जो शिखर है, 8 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक हम समांतर रेखा खींच दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। और ये क्या करेगी? इस बिल्डिंग को ई बिंदु पर क्या करेगी? मिलेगी, काटेगी और ये हमारा क्या बन जाएगा? एक
आयत बन जाएगा। अगर आयत बन रहा है तो इसकी जो लंबाई होगी, वही लंबाई क्या होगी? इसकी होगी, यानी ये भी क्या होगा हमारा 8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्या होगा हमारा 8 मीटर, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये रेखा और ये रेखा जो हमने काल्पनिक रेखा खींची है, ये दोनों क्या होंगी? ये दोनों भी एक-दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने समांतर रेखा खींचा और जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये तिर्यक रेखा है, इन 2 समांतर रेखाओं के बीच, इन 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर ये तिर्यक रेखा है, तो यानी कि ये जो कोण बन रहा है, ये इस कोण एकांतर कोण के बराबर होगा, यानी ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये समांतर है और ये दोनों एक-दूसरे से समांतर हैं, तो ये अवनयन कोण और इसका तल, ये दोनों भी क्या होंगे? एक-दूसरे के समांतर होंगे और इनको एक तिर्यक रेखा सीबी काट रही है। अब जब सीबी काट रही है, तो यहाँ जो अवनयन कोण बन रहा है, वो 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ वाला कोण कितने का बनेगा? ये भी क्या बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हमें क्या करना है? समझ लेना है और इसे अपने प्रश्न में लिख देना है। लिखना है कि क्या-क्या दिया है, तो दिया क्या है? दिया है एक भवन एबी। इस चीज़ को हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि एक भवन दिया है एबी जिसकी लंबाई हमसे पूछा है। एक भवन दिया है सीडी जिसकी लंबाई 8 मीटर आपको दिया है। कह रहा है कि एबी भवन के शिखर से सीडी भवन के शिखर को देख रहा है तो अवनयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और उसके तल को देख रहा है तो अवनयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि एबी की ऊंचाई और एसी की लंबाई ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को क्वेश्चन में दिया है और आपको लिख लेना है। आपसे पूछा क्या है उसको लिख लेंगे। तो आपसे पूछा है कि एबी की लंबाई बताइए। एबी की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया है और एसी की लंबाई पूछ दिया है। फिगर के अनुसार एसी की लंबाई और एबी की लंबाई आपसे पूछ दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आपको बताया उसको आप बखूबी अपने क्वेश्चन को हल करने से पहले फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या-क्या दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और लिखेंगे कि हमें क्या-क्या का ज्ञात करना है। आगे माना हमने मान लिया स्टूडेंट्स ईबी ई बी की लंबाई जो है स्मॉल एच मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि ईबी की लंबाई क्या है? एच मीटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं इस त्रिभुज को, हम देखते हैं इस त्रिभुज को सीएबी त्रिभुज सीएबी में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि tan 45 अंश, tan का मान क्या होता है? tan का मान होता है लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। tan 45 अंश का मान होता है 1 और ए बी जो है वो क्या है? ए ई और ई बी के बराबर है। ए ई प्लस ई बी और बटा क्या हो जाएगा? ए सी। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने माना कि ए बी में ई बी की लंबाई एच, उसी प्रकार हम मान ले रहे हैं कि ए सी की लंबाई क्या है? यक्स है। एसी की लंबाई क्या है? यक्स है, यानी ये है यक्स मीटर और एच क्या है? एच मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एसी की मान रख देंगे, एसी का मान रख देंगे। एक क्या हो जाएगा? एई का मान 8 प्लस ईबी और एसी का मान क्या है? यक्स। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस ईबी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। 8 प्लस ईबी हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अगर दूसरे त्रिभुज में देखते हैं कि त्रिभुज ई डी बी, यानी अगर हम देखते हैं त्रिभुज ई डी और बी में, ओके स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर आपका क्या होगा? एच और बटा ई डी। तो क्या हो जाएगा कि ई बी बटा ई डी। ओके स्टूडेंट्स, ई बी बटा ई डी। tan 30 अंश का मान होता है स्टूडेंट्स 1 अपान अंडर रूट 3। ईबी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ज्ञात करना है और ईडी का मान दे दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा? ईडी बराबर हो जाएगा ईबी
अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, ईडी का हमने मान निकाला। तो ईडी बराबर ही क्या है? ईडी बराबर ही हमारा यक्स, तो ईडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यक्स, और ये हो जाएगा ईबी इंटू अंडर रूट 3। ईबी इंटू अंडर रूट 3। यक्स का मान हमने निकाला, यक्स का मान समीकरण 1 में आया, तो यक्स का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे 8 प्लस ईबी बराबर क्या हो जाएगा? ईबी इंटू अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, ईबी को पक्षांतर कर लेते हैं, 8 बराबर क्या हो जाएगा? ईबी अंडर रूट 3 और माइनस क्या हो जाएगा? ईबी। कॉमन ले लेते हैं ईबी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? और ईबी हमें ये क्या करना है? ज्ञात करना है। ईबी का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, ईबी बराबर क्या हो जाएगा? ईबी बराबर आपका हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट हम बाहर में नहीं रखते हैं, तो हम क्या कर देंगे? इसके विलोम यानी अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा 8 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी और a प्लस बी, इसका जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। a की जगह पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया 2 और इसे क्या कर लेंगे? काट लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। यानी कि हमारी ईबी, ईबी की लंबाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ईबी की हमारी लंबाई आ गई 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गई स्टूडेंट्स। ईबी की लंबाई आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें एबी की लंबाई को ही क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एबी बराबर हमारा क्या है? एबी बराबर ही तो है हमारा एई और ईबी। ओके स्टूडेंट्स, एई का मान हमारा है 8 और ईबी का मान आ गया 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस मॉडल पेपर की वीडियो में हमने हल किया दीर्घ उत्तरी के 3 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगले 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक अथवा में करके दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं 6-6 नंबर के, वो भी क्या करके दिया है? अथवा करके दिया है। तो इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे स्टूडेंट्स आपकी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।